जब से हम गुड़गांव रहने के लिए आए हैं, मुझे लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आप किसी के भी मैसेज का, किसी के भी कमेंट का रिप्लाई वगैरह नहीं करते हो। तो ऐसा तो देखिए होता नहीं है कि मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी से कांटेक्ट में रहने की, आप सभी के सवालों के जवाब देने की और साथ में अपने काम को रूटीन में रखने की। लेकिन जब कभी-कभी हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ पे शिफ्ट वगैरह करते हैं, वहाँ पे काम वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक काम की चाल बनाना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ज़रूरी हो जाता है। एक नई जगह पे हम अपने किसी भी काम को बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ आप सभी के सभी सवालों के जवाब देने की। लेकिन क्या होता है ना कभी-कभी इतने ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कि मैं सबके जवाब नहीं दे पाती हूँ। सबको अच्छी तरीके से रीड भी नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं किसी को रीड नहीं करती हूँ, किसी के मैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ती हूँ, तब मैं उसका जवाब देती भी नहीं हूँ। पेंडिंग में छोड़ देती हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ लूँगी, पता नहीं सामने वाले ने क्या पूछ रखा है या क्या बात है, तो तब मैं उसका जो है जवाब देती हूँ। तो काफ़ी दिन से मैं टेंशन से में भी चल रही थी क्योंकि काम का प्रेशर तो काफ़ी था ही, साथ में अपने काम को स्टार्ट करना थोड़ा-सा मुझे भारी पड़ रहा था और अपने घर का काम वगैरह चल ही रहा था, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी सारा काम है, काफ़ी सारे कमेंट वगैरह पेंडिंग में चल रहे थे। तो एक तो आजकल थोड़ी-सी गर्मी सी सता रही है और दूसरा थोड़ी तबीयत सी भी ढीली चल रही है और मैं ये सोच रही थी कि अपने काम को रूटीन में कैसे लेके आऊँ। तो आज थैंक्स बोलती हूँ अपने बच्चों को और अपनी फैमिली वालों को। आज यहाँ पर मेरे हस्बैंड का तो कोई मेन रोल नहीं है। वैसे तो वो अक्सर मेरा साथ दे ही देते हैं, लेकिन ऑफ़िस वग़ैरह का काम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वज़ह से आजकल वो घर में मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तब मेरे बच्चों ने बोला, तीनों बच्चे हैं यहाँ पर, इन्होंने बोला आप मम्मी बैठ के अपना काम करो और जो शाम का खाना-वाना है उसका काम हम निपटा लेते हैं। मैंने उनको मना भी किया था लेकिन वो माने नहीं। बोले आप काम कर लो अपना, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं। आज बच्चे यहाँ पर कढ़ी चावल बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी कि हमें खानी है कढ़ी भिंडी। तो बच्चों ने सोचा आज हम खुद ही बना लेते हैं, मम्मी बना के नहीं देगी। मैं सोच लेती हूँ कि मैं रेसिपी बना दूँगी और रेसिपी शूट करने का मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो तीनों ही बच्चे मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत काम इनके पापा ने करवाया था लेकिन उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने तेल डाला, थोड़ा-सा मेथी दाना डाला, साबुत धनिया डाला, साथ में हरी मिर्च डाल दी और ये भिंडी काट ली थी 250 ग्राम की जितनी भिंडी थी वो काट ली थी इन्होंने धो-धा के अच्छे से। पूछते रहे कैसे-कैसे काम को करना है। उनको भी थोड़ा-सा मोटे-मोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। सबसे पहले भिंडी को उन्होंने करीब 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई सा किया है, ताकि भिंडी में कच्चापन ना रहे और इसमें एक रालापन सा होता है, चिपचिपाहट सा होता है ना, कि वो भी ना रहे। फ्राई करने से ना ख़त्म सा हो जाता है। अब ये मेरी कोई रेसिपी नहीं है कि घर में रूटीन में बनती रहती है। बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल्स वग़ैरह तो रहते ही हैं। तो इन्होंने किसी की ये रेसिपी देखी थी, तब से इनको लग रहा था कि हम भी भिंडी कढ़ी बनाएँगे। आधा किलो यानी 500 एमएल के जितना दही वाला पैक लेके आए थे। गाँव तो है नहीं जो हमें मट्ठा घर की मिल जाएगी, तो यहाँ पर तो रेडीमेड मट्ठा ही चल रही है, डेयरी वग़ैरह की। तो ये अमूल की 500 एमएल के जितनी मट्ठा लेके आए थे और उसमें इन्होंने पानी-वानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया था। ये क्लिप मैं शूट नहीं कर रही हूँ, ये क्लिप मेरे बच्चे आपस में ही शूट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं यही शूट कर रहे हैं। और इन्होंने थोड़ा-सा यहाँ पे पानी डाल दिया है। यहाँ पे आप मिर्च देख सकते हो, इस मिर्च का मुझे अचार बनाना है लेकिन बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग पाया। आज मैं भी बैठ गई थी, मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। आज मैं भी थोड़ा-सा अपना काम ढीला-सा कर ही लेती हूँ, मतलब कमेंट्स वगैरह के रिप्लाई करने का और थोड़ा-सा जो अपलोडिंग करते वक़्त काम होता है ना, उसको करने का। तो यहाँ पे याशिका है, अर्णव है। प्रिंस के बारे में भी काफ़ी मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये लड़का कौन है? कई बार आपने मेरी वीडियोज़ में पायल को देखा होगा। पायल को लगभग में बहुत लोग जानते हैं जो कि मेरी भांजी है और ये जो प्रिंस है ना ये उसी का भाई है। उससे छोटा है मतलब कहने के लिए तो मेरा बड़ा भांजा है, 2 भांजे हैं मेरे। कहने के लिए तो ये बड़ा भांजा है लेकिन मतलब उसका छोटा भाई हुआ और बड़ा भाई हुआ। कैसे बताऊँ आपको? मतलब 2 भाई है, बड़े वाला भाई है उसका। कहने का मतलब तो ये है कि ये मेरा भांजा है। तो इन्होंने किचन की भाग-दौड़ सँभाल रखी है और मैं बैठी हुई यहाँ पर लगातार कर रही हूँ अपना काम। तो आज के बर्तन वगैरह भी जितने थे सभी कुछ इन्होंने किए थे, किचन वगैरह का जितना काम था वो भी जो है इन्होंने खुद ही देखा था और आपको मैं दिखा रही हूँ कि कम से कम मुझे यहाँ पर 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। कभी-कभी बैठे-बैठे आँख भी दुखने लगती है।
और मतलब ये यूट्यूब का काम तो करना ही पड़ता है। मैं इसमें किसी को नहीं बोल रही हूँ कि काम कुछ मुझे जवाब आने लगे कि काम तो तुम अपना ही करती हो। हाँ, मैं काम अपना ही करती हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ, लेकिन इस काम से कुछ मेरे खास व्यूअर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जो अक्सर मुझसे कुछ सवाल पूछते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं उनके सवालों के जवाब दे सकूँ, तो वही आज मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सभी के कमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती हूँ ध्यान से। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव तो अधिकतर होते ही हैं, कुछ 2-4 नेगेटिव भी आ जाते हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी होता है दिमाग ख़राब करने के लिए अपना। गले में थोड़ी खराश चल रही है, यहाँ का मौसम बिल्कुल भी सूट नहीं आ रहा है, लगातार गले में खराश सी बनी रहती है, तो वही मैं कर रही थी। और इधर देखिए बच्चों ने यहाँ पर कढ़ी वगैरह बना ली है और साथ में प्रिंस ने यहाँ पर चावल बनने के लिए रख दिए थे। अब जो कढ़ी होती है, कढ़ी बनाते वक्त जो एक मेन काम होता है उसको चलाने का, जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाला नहीं आ जाता है, जब तक हमारे यहाँ पे तो कढ़ी को लगातार ही चलाया जाता है। वैसे चलाया तो हर जगह ही जाता है, अगर किसी को पता ही ना हो तो शायद वो कढ़ी में तड़का लगा के छोड़ दें, उस तरीके से ना कढ़ी फट जाती है एक तरीके से। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि दही में बेसन घोल लिया था, मिर्च मसाले वगैरह यासिका ने अपने अंदाज से डाल लिए थे। थोड़ा सा वो काम कर लेती हैं, मतलब जैसे लगा थोड़ी सी बड़ी भी हो रही है, और घर में जब इस तरीके का काम चलता रहता है ना तो बच्चे ऑटोमेटिक ही बहुत कुछ बनाना, बहुत कुछ करना सीख जाते हैं। प्रिंस ने यहाँ पर चावल बना के तैयार कर दिए हैं, यासिका ने उधर कढ़ी वगैरह बना के तैयार कर दी है। किचन के अंदर कुछ बर्तन वगैरह धुले रखे थे, वो भी बच्चों ने अपने हिसाब से जो है सेट कर दिए हैं थोड़े थोड़े करके। और इस चीज़ का तो मुझे पता ही नहीं था कि यासिका ने यहाँ पर प्लान किया हुआ है पूरी बनाने का। मैंने तो जब आके देखा कि यहाँ पर पूरी बना रही है, इसको बहुत मना किया मैंने कि पूरी रहने दे, मैं अपने आप बना लूँगी, लेकिन आज ये बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। बच्चों का ऐसे ही होता है, जब बच्चों को जिद चढ़ जाती है ना तो फिर बच्चे मानते ही नहीं है। फिर मैंने सोचा चकले से कब तक लगी रहेगी, मैंने बोला मेरे पास है पूरी बनाने की मशीन, तो तू मशीन से बेल ले। तो घर में पूजा भी खत्म हो चुकी थी, एंड टाइम में इसके पापा इनके पास आ गए थे, बोलने लगे चल मैं बनवा देता हूँ, और यासिका को काफ़ी डांट भी लगा रहे थे क्योंकि इसने पूरी बनाने के लिए यहाँ पर छोटे वाली कढ़ाई रख ली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल भी गई थी। कहने का मतलब तो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी के सवालों के जवाब देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम की कमी की वजह से सही टाइम पे जवाब नहीं दे पाती हूँ।